नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस VW टाइगून के बारे में। और ये जो वेरिएंट है इसका बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है, तो डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो है आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट वेरिएंट से ही करते हैं। तो टाइगून को अलग अलग दो लाइन्स में डिवाइड किया गया है, एक डायनेमिक लाइन और एक परफॉर्मेंस लाइन। डायनेमिक लाइन के साथ आपको 1.0 लीटर का इंजन मिलेगा और परफॉर्मेंस लाइन के साथ जो है आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलने वाला है। फर्दर इनके अंदर आपको वेरिएंट्स मिलेंगे, जैसे डायनेमिक लाइन के साथ जो है आपको स्टार्टिंग कंफर्ट लाइन जिसको बोलते हैं, ये बेसिक वेरिएंट। देन हाई लाइन प्लस GT लाइन और फिर टॉप वेरिएंट आ जाएगा टॉप लाइन। उसी तरह परफॉर्मेंस लाइन के साथ आपको GT प्लस वेरिएंट मिलेंगे, जहाँ पे GT प्लस क्रोम और जहाँ पे GT प्लस स्पोर्ट, मतलब कुछ एक एक्सटीरियर लुक्स का डिफरेंस जो है आपको वो दिखाई देने वाला है। और अगर आप VW का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप किसी भी VW प्रोडक्ट के बारे में जो है डिटेल्स ले सकते हैं। आप बात कलर ऑप्शंस की करते हैं तो इस बेसिक वेरिएंट के साथ जो है आपको 5 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये जो है इसका वाइट कलर है और वाइट कलर के साथ लुक्स कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ आपकी कार के लिए एक प्रीमियम परफ्यूम, और वो है इन्वोल्व परफ्यूम्स। ये आप देख रहे हैं ना, ये कैन स्पेशल है क्योंकि ये DC मर्चेंडाइज है और ये एक टीन कैन है जिसके अंदर आपको फाइबर परफ्यूम जो है देखने को मिलेगा। ये जो है सुपरमैन है, इसके अलावा आपको यहाँ पे बैटमैन और साथ ही जोकर फ्रेग्रेंस मिलती है। इसके अलावा अगर आप एयर परफ्यूम लेना चाह रहे हैं तो एयर परफ्यूम भी ले सकते हैं, एक फ्रेग्रेंस पेपर मिलेगा और साथ ही आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है और पूरी गाड़ी के अंदर ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस आपको मिलने वाली है। और अगर आप चाह रहे हैं कि इनके ऊपर आपको डिस्काउंट मिले तो हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट। पूरी वेबसाइट पर जो है आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। परचेज करने के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और साथ ही इस QR कोड से जो है आप परचेज कर सकते हैं। तो शुरुआत की से करते हैं तो कुछ इस तरह की 2 की आपको मिलेंगी। इधर की तरफ VW का लोगो, इस तरफ लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक के कंट्रोल जो है आपको मिलने वाले हैं। ओवरऑल फ्रंट लुक्स जब आप देखते हैं तो लुक्स अच्छे लगेंगे। इंजन हुड का ये डिज़ाइन जिस तरह से किया गया है और ये फ्रंट ये जो पार्ट आपको मिलता है तो ओवरऑल लुक्स को काफ़ी बेहतर बना देता है। ओवरऑल अगर विड्थ की बात करूँ तो 1760 mm जो है आपको इसकी ओवरऑल विड्थ देखने को मिल जाएगी। फ्रंट ग्रिल जब आप देखते हैं तो अपर जो पार्ट है ये आपको क्रोम के साथ मिलेगा। यहाँ पे जो है ये ब्लैक फिनिश का यूजेस देखने को मिलता है। ये कंप्लीट जो है क्लोज रखी गई है, सिर्फ ये जो पार्ट है ये ओपन रखा गया है, रेस्ट पूरी ग्रिल जो है ये क्लोज है। सेंटर में एक ये VW का लोगो आपको मिलता है। उसके बाद हेडलाइट सेटअप जब आप देखेंगे तो बड़ा हेडलाइट सेटअप है, यहाँ क्रोम दिखाई देगा। ये रेगुलर हेलोजन बल्ब्स आपको मिलेंगे रिफ्लेक्टर बेस्ड, ये टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे DRLs। ये जब पार्ट आप देखेंगे तो ग्लोसी ब्लैक फिनिश और यहाँ पे जो है क्रोम ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओपन स्पेस, यहाँ पे ओपन स्पेस, तो ये ओपन पार्ट आपको मिलता है। चिन गार्ड जब आप देखेंगे तो इस सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ आपको ये मिलने वाला है। रेस्ट ये जो है ग्लोसी ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ओवरऑल फ्रंट से कुछ इस तरह के लुक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब एक बार साइड में मैं आपको ले चलता हूँ। सो साइड से जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो ये जो गाड़ी है जैसे एक कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की कार है तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रखी गई है 4221 mm। टायर साइज़ जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको 16 इंचेस के जो है स्टील रिम्स मिलेंगे। 205/60 सेक्शन आपको मिलता है। ये व्हील कवर्स आपको मिल जाएंगे, सामने की तरफ डिस्क ब्रेक्स आपको मिलती हैं। ऑल अराउंड ये ब्लैक कलर की स्कर्टिंग्स जो हैं वो आपको मिलने वाली है। ORVMs जब आप देखते हैं तो बॉडी कलर दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रहेंगे, फोल्ड मैनुअली कर पाएंगे और यहाँ पे जो है ये ब्लिंकर्स मिल जाएंगे। हैंडल जो है ये भी आपको बॉडी कलर मिलते हैं। B पिलर पर ब्लैक ट्रीटमेंट दिखाई देगी और ऊपर की तरफ जो है ये रूफ रेल्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जो मेटल की रूफ रेल्स आपको दी गई है। ओवरऑल कुछ इस तरह की लुक्स आपको मिलेंगी। अब एक बार रियर से इस गाड़ी को देखिए तो रियर से जो है कुछ इस तरह की आपको ये लगने वाली है। बिल्कुल टॉप से जब आप देखेंगे तो ये रेगुलर एंटीना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लोअर ये जो पार्ट है इसका पियानो ब्लैक है और रेस्ट ये रेगुलर एंटीना यहाँ पे दिया गया है। ये आपको स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप। रियर शील्ड पे कोई वाइपर वॉशर डिफोगर जो है नहीं मिलने वाले हैं। ये आपको यहाँ पे टेल लाइट्स मिलेंगी। ये जो पार्ट है इसका LED मिलने वाला है। टर्न इंडिकेटर वगैरह आपको मिल जाएंगे। बैकलाइट यहाँ पे मिल जाएगी। 3 सेंसर्स मिलते हैं जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करेंगे। ये टाइगून लिखा दिखाई देगा, उधर TSI की बैजिंग। ये जो पार्ट है ये मैट ब्लैक और यहाँ पे जो है ये सिल्वर ट्रीटमेंट और ये क्रोम का यूजेस देखने को मिलेगा। ये जो है आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। बूट को जो है की से आप
अनलॉक कर पाएंगे। यहाँ से जो है बूट अनलॉक हो जाएगा और साथ ही यहाँ एक बटन मिलता है तो इससे भी आप ओपन कर सकते हैं। बूट स्पेस जो है 385 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलने वाला है। ओवरऑल लोड लिफ्ट जो है ये कुछ है, तो थोड़ा एफर्ट आपका लगेगा लगेज रखने और निकालने में। ये स्पेयर व्हील आपको मिल जाएगा और टूल किट वगैरह जो है आपको यहाँ पे दे दी गई है। ये हुक्स जो हैं ये एक इस तरफ और एक इस तरफ, और बूट लैंप जो है बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको मिलेगा। कोई पार्शल सेल्फ वगैरह जो है वो नहीं मिलती है। सीट को फोल्ड करना चाहें तो आप फोल्ड कर पाएंगे। क्लोज करने के लिए हैंडल मिलता है, तो इससे जो है आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब रियर सीट पे एक बार बैठते हैं तो सामने वाली सीट को ऑलरेडी मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये हार्ड प्लास्टिक है और ये जो है सॉफ्ट टच आपको मिलता है। ये ब्लैक और ये लाइटर शेड का यूजेस दिखाई देगा। ये रियर पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे बॉटल होल्डर। अंदर की तरफ एक बार स्पेस भी चेक कर लेते हैं। सो जैसे ही सीट पे बैठेंगे ना, सो सीट्स आपको बिल्कुल कंफर्टेबल फील होंगी। यहाँ पे ओवरऑल थाई सपोर्ट ये कुछ आपको मिलेगा। लेग रूम अच्छा खासा आपको मिलता है, नी रूम अच्छा खासा मिलेगा क्योंकि जो व्हील बेस है 2651 mm आपको दिया गया है। ऊपर की तरफ हेड रूम भी जब आप देखेंगे तो हेड रूम अच्छा खासा आपको मिलेगा, तो कोई कमी जो है आपको यहाँ पे नहीं लगेगी। ये आपको लाइट्स मिल जाएंगी। 3 हेडरेस्ट मिलते हैं जो एडजस्टेबल रहेंगे और तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो मिलती है। कोई आर्म रेस्ट वगैरह जो है वो नहीं मिलेगा। ये हैंडल्स जहाँ पे हुक भी दी गई है। सामने वाले हेडरेस्ट जो हैं ये एडजस्टेबल मिलेंगे और बेस वेरिएंट से ही यहाँ पे जो है AC वेंट्स जो हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। हालांकि यहाँ कोई चार्जिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं है, तो AC वेंट्स आपको मिलेंगे। ओवरऑल सीट्स की फैब्रिक की क्वालिटी जो है ये भी अच्छी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ओवरऑल कुशनिंग वगैरह जो है वो अच्छी आपको लगेगी। कोई बैक पॉकेट वगैरह जो है नहीं मिलता है। सीट बेल्ट जो है ये भी आपको यहाँ पे फिक्स मिलने वाली है। तो ओवरऑल इस सेकंड रो का कंफर्ट जो है ना वो आपको बिल्कुल पसंद आएगा। रिक्लाइन एंगल जो है वो भी ठीक रखा गया है। हालांकि थोड़ा और रिक्लाइन कर दिया जाता ना तो और कंफर्टेबल हो सकता था, लेकिन अभी भी जो है वो सीट्स कंफर्टेबल आपको लगेंगी। और जैसे ही आप ड्राइवर डोर ओपन करेंगे तो डोर ट्रिम्स आपको सेम ये ड्यूल टोन के साथ मिलेंगी। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल, यहाँ से मिरर्स की एडजस्टमेंट आप कर पाएंगे, यहाँ से लॉक अनलॉक आप कर सकते हैं। ड्राइवर सीट जब आप देखेंगे तो 6 वे एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये भी आपको बेस वेरिएंट से ऑफर किया गया है। इधर की तरफ जब आप देखेंगे तो ये लाइट्स के कंट्रोल, ये लाइट की हाइट एडजस्ट कर पाएंगे। अब अंदर की तरफ बैठते हैं और स्टीयरिंग व्हील जब आप देखेंगे तो ये डी कट आपको मिलेगा, रेगुलर स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। इधर की तरफ मल्टीमीडिया के कंट्रोल, इधर की तरफ जो है सामने क्लस्टर के कंट्रोल्स आपको दिखाई देंगे। और एडजस्टमेंट जो है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको मिलने वाली है। अब एक बार इग्निशन ऑन करते हैं। इग्निशन ऑन नहीं, स्टार्ट ही कर लेते हैं। सो इंजन जो है यहाँ पे वो काफ़ी स्मूथ आपको मिलता है। हालांकि ये 3 सिलेंडर है, लेकिन फिर भी अंदर की तरफ जो है आपको ऐसा कोई नॉइस वगैरह जो है कैबिन में फील नहीं होने वाली है। ये कंट्रोल्स वगैरह आपको स्टीयरिंग पे दिए गए हैं। सामने की तरफ कुछ इस तरह का क्लस्टर जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इधर की तरफ RPM मीटर, इंजन टेम्परेचर गेज, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज और एक ये DIS है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है उनको चेंज भी आप कर सकते हैं। सेंटर में जब आप देखेंगे तो ये 6 इंचज़ का एक आपको इंफोटेनमेंट मिल जाएगा जिसके अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की वायर्ड कनेक्टिविटी मिलेगी, जो इस USB-A पोर्ट का यूज़ करके आप यूज़ करने वाले हैं। यहीं से वॉल्यूम वगैरह अप डाउन जो है वो आप कर पाएंगे। तो ये आपको मिलने वाला है। ये AC वेंट्स मिल जाएंगे। ये जो है मैनुअल AC की यूनिट आपको मिलती है। ओवरऑल बटन्स की क्वालिटी जो है वो भी आपको यहाँ पे डिसेंट मिलती है, तो क्वालिटी ठीक रखी गई है। ये TPMS और हज़ार्ड लाइट, ये ट्रैक्शन, आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ के बटन्स। यहाँ पे जो है आपको मिलता है मोबाइल रखने के लिए स्पेस, एक 12 वोल्ट का सॉकेट। बेस वेरिएंट है तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलता है। यहाँ पे की वगैरह रखने के लिए स्पेस और यहाँ पे कप होल्डर्स, ये सेंटर आर्मरेस्ट जिसको आप स्लाइड कर सकते हैं और यहाँ पे फैब्रिक आपको दिखाई देगा। ये हैंड ब्रेक जिसका टिप जो है इस ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ है। डैशबोर्ड जब आप देखते हैं तो हर जगह जो है हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। फिट एंड फिनिश में कोई इशू जो है आपको नहीं होने वाला है। फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी। लोअर पार्ट जो है ये ग्लोसी फिनिश के लाइटर शेड के साथ है और ग्लोव बॉक्स का स्पेस जो है वो भी अच्छा खासा आपको यहाँ पे डिसेंट मिलने वाला है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड टिकट होल्डर और इस वेरिएंट से ही आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ डे नाइट IRVM मिल जाएगा। ये लाइट्स मिलती हैं जो LED हैं अगेन। सो ये कुछ थे इस बेस वेरिएंट के फीचर्स। अब बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइजेस के बारे में।
सो अब बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं, तो टाइगून को ग्लोबल एनकैप के अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है फॉर द चाइल्ड एंड फॉर द अडल्ट ऑक्यूपेंट। यहाँ पे 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स और कर्टेन एयरबैग्स, ABS ब्रेक्स, EBD, ESP फंक्शनैलिटी, हिल होल्ड, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, तो इस तरह के सेफ्टी फीचर्स जो है स्टैंडर्ड आपको मिलने वाले हैं। बात इंजन की करें तो टाइगून जो है आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.0 लीटर और 1.5 लीटर्स। इस बेसिक वेरिएंट के साथ आपको 1.0 लीटर का ऑप्शन ही मिलेगा। तो 1.0 लीटर का इंजन जो आपको मिलता है एक 3 सिलेंडर इंजन है जो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 115 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 178 न्यूटन मीटर्स का। परफॉर्मेंस लाइन के साथ जो है आपको 1.5 लीटर का इंजन ऑप्शन मिल जाएगा जो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 150 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 250 न्यूटन मीटर्स का। स्टैंडर्ड 4 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है। फर्दर एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं तो फर्दर भी आप इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। अब बात प्राइजेस की करते हैं, तो जो सभी वेरिएंट के प्राइजेस हैं वो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और ये जितने भी प्राइजेस हैं सभी एक शोरूम प्राइजेस हैं। रेस्ट ऑन रोड जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टाइगून बेस वेरिएंट पे। आपको ये वेरिएंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।